लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हेवनली सेक्ट लीडर सियो मियोन अपनी आइडेंटिटी बताती है। उसकी खूबसूरती देख योन बिल्कुल जम गया था और उसे ही घूर रहा था। तभी वह खुद को कंट्रोल कर कहता है, क्या तुमने हेवनली सेक्ट लीडर कहा? इसका मतलब क्या तुम लास्ट ईयर के ड्रैगन फीनिक्स मीट की विनर हो? द आर्चर एम्प्रेस सियो मियोन। तभी हमें हेवनली सेक्ट के बारे में बताया जाता है। यह एक मिस्टीरियस सेक्ट है जो सिर्फ फीमेल को हेड बनने के लिए अलाउड करता है। अभी की सेक्ट लीडर सियो मियोन वह बस 30 साल की है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीनियस जिसने इतनी कम एज में सुप्रीम पीक मार्शल मास्टर बन गई और लास्ट ड्रैगन फीनिक्स मीट की विनर भी वह ही बनी थी। तभी येओन कहता है, मुझे पता नहीं था आप भी मुरिम अलायंस का पार्ट हो। आखिर मुरिम अलायंस मुझसे क्या चाहता है? इसे सुन सियो मियोन कहती है, सर येओन, हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। और वह अपने आजू बाजू एक साउंड बैरियर लगा देती है, जिसे देख येओन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। तभी वह कहती है, अभी मैं तुम्हें जो भी बताने वाली हूं वह यहां से लीक नहीं होगा, इसीलिए मैंने यह बैरियर लगाया है। आगे से येओन कहता है, अगर वह इंफॉर्मेशन इतनी खास है तो आप मुझे क्यों बता रही हो? इस पर सियो मियोन कहती है, हमने आपके बारे में काफी रिसर्च की है। तभी येओन कहता है, क्या सिर्फ इतना ही काफी है मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए? तभी वह कहती है, तुम रिसेंटली शाओलिन टेम्पल में कुछ दिनों तक थे और वहां एबॉट ने हमसे कहा था कि तुम बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन हो। इस बात को सुन योन सोचते हुए कहता है, अगर बुधा सेंट ने आपको यह कहा है तो ठीक है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या हेल्प चाहिए? आगे सियो मियोन बताने लगती है, जब भी ड्रैगन फीनिक्स मीट को किया जाता है बहुत सारी मुसीबतें आती हैं और इस टाइम ये प्रॉब्लम यहाँ हेनान मुरिम अलायंस ब्रांच में है। इस पर योन कहता है, लेकिन ये कोई बाहरी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आगे वह बताती है, करंट हेनान मुरिम अलायंस का ब्रांच लीडर सो वूचॉन, उस पर यह आरोप है कि उसने कुछ सेक्ट के साथ हाथ मिलाकर प्रीलिमिनरी ट्रायल में घपला किया है और ये एक सीरियस करप्शन है। इसे सुन योन कहता है, क्या ही कमीना पर्सन है वो? तभी वह शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या तुम मुझे उनके करप्शन के जो भी एविडेंस हैं उनको चुराने के लिए कह रही हो? इस पर सियो मियोन भी हंसते हुए कहती है, यह करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसान होगा क्योंकि कभी तुम चिवलरोज फिस्ट डिवाइन थीफ थे। इस बात को सुन योन काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी वह खुद को शांत करते हुए कहता है, उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। क्या यही मुरिम अलायंस का इंफॉर्मेशन नेटवर्क है? तभी येओन कहता है, भले ही यह बात सच हो लेकिन मेरे पास यह सब करने का कोई रीजन नहीं है। इसे सुन सियो मियोन अपने कपड़ों में हाथ डाल कहती है, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है तुम्हारे लिए। तभी वह एक टैबलेट निकाल कर कहती है, यह प्लैक प्रूव करता है कि तुम मुरिम अलायंस के इंस्पेक्टर हो, जिसकी वजह से हैनान में कोई भी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। यहां तक कि तुम लेजर्स चोरी करते हुए भी पकड़े गए, फिर भी तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। तभी येओन उसकी बात रोकते हुए कहता है, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हारी रिक्वेस्ट के लिए एग्री नहीं किया है और जैसे कि तुम्हें पता है ये सब गिव एंड टेक पर डिपेंड करता है। इसे सुन सियो मियोन हंसते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो बताओ तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? आगे हमें हेनान मुरिम अलायंस ब्रांच को दिखाया जाता है। वही कमीना सो वूचॉन हंसते हुए कहता है, यह बहुत खुशी की बात है कि आर्चर एम्प्रेस खुद हमारे हेनान ब्रांच में विजिट करने आई हैं। सियो मियोन भी नाटक करते हुए कहती है, आप तो मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। इस पर वूचॉन कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मुझे पता होता आप आने वाली हो तो मैं आपके लिए एक शानदार दावत प्रिपेयर करके रखता, क्योंकि प्रीलिमिनरी ट्रायल की वजह से हम काफी ज्यादा बिजी हैं। तभी वह शक भरे अंदाज में कहता है, आखिर आपके सडनली यहां पर आने का क्या रीजन है? इस पर सियो मियोन सोचते हुए कहती है, मैं यहां पर उसके लिए आई हूं। जैसे कि तुम्हें पता है मैं लास्ट टाइम की विनर हूं, इसलिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। और मैंने सुना है इस बार बहुत सारे न्यू मार्शल मास्टर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसलिए मैं यहां पर उनके मैचेस देखने आई हूं। आगे से वूचॉन कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। तभी सियो मियोन कहती है, क्या आप मुझे वो मैचेस दिखाने ले जाओगे? और अपनी कातिल अदाएं बिखेरने लगती है। वो बेचारा वूचॉन भी पिघल जाता है और कहता है, हाँ जरूर, ऊपर गेस्ट रूम में चलिए, पहले एक कप चाय पिएंगे। तभी वह बहाने बनाते हुए कहती है, लेकिन मुझे पहले मैचेस देखने हैं। इसे सुन वह सर्वेंट्स को ऑर्डर देते हुए कहता है, जल्दी से जल्दी अरीना को मैडम के लिए तैयार करो।
तभी ऊपर खड़ा योन उसे इशारा करता है और हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। योन पूछता है, आखिर प्लान क्या है? आगे से सियोमियोन बताती है, प्लान सिंपल है। मैं सो वूचॉन के पास जाकर उसे मैच दिखाने में बिजी रखूंगी, तभी तक तुम वहां पर जाकर डॉक्यूमेंट्स और लेडजर्स चुरा लेना। वूचॉन सक्सेस के लिए पागल है, इसलिए वो मेरे क्लोज आएगा, लेकिन वो उतना ही ज्यादा कमीना है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सतर्क रहता है। इसलिए ये काम बहुत ज्यादा स्मूथली होना चाहिए। ये एक रिंग है जिसमें इनकेंटेशन किए गए हैं, जिससे तुम काफी दूर से सिग्नल रिसीव और सेंड कर सकते हो। अगर तुम इसे टच करोगे तो ये वाइब्रेट होने लगेगी, जिसकी वजह से मुझे पता चल जाएगा। और वो डॉक्यूमेंट्स और लेडजर्स इनकेंटेशन से हाइड करके होंगे। ये ब्रेसलेट तुम्हें उन्हें खोजने में हेल्प करेगा। उस ब्रेसलेट को हाथ में पहन योन कहता है, क्या ये आइटम सच में हमारी मदद कर पाएंगे? इस पर आगे से सीओ मियोन कहती है, अगर तुम फेल हो गए तो भी यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स लगे हुए हैं, और उससे भी ज्यादा मुझे तुम पर भरोसा है, शिवलरस फिस्ट डिवाइन थीफ। तभी सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। योन छत पर बैठा था। वह कहता है, मुझे लगा नहीं था मैं फिर से कभी ये मास्क पहनूंगा। भले ही सियोमियोन ने कहा वो मुझ पर ट्रस्ट करती है, लेकिन मुरिम अलायंस पकड़े जाने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। और मेरे पास जो इंस्पेक्टर प्लैक है, वो भी किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर मैं कामयाब हुआ तो ये सब रिस्क लेना मंजूर है। तभी वह अपना मास्क पहन खड़े होते हुए कहता है, चलो इस काम को अब शुरू करते हैं। तभी हमें हेनान ब्रांच ऑफिस और हॉल को दिखाया जाता है। योन खिड़की से कूदकर अंदर आ जाता है। तभी वह एक गहरी सांस लेकर कहता है, यहां पर सिक्योरिटी बहुत कम है। मुझे आर्चर एम्प्रेस का शुक्रिया करना चाहिए। उनकी वजह से मैं यहां सेफली अंदर घुस पाया। सब कुछ बहुत स्मूथली जा रहा है। तभी उसकी नजर एक कमरे पर पड़ती है। योन वहां पर जाकर दरवाजा खोलता है। तभी वह कुछ देख बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वो पूरा रूम काफी कीमती सामानों से भरा पड़ा था। उसे देख योन कहता है, क्या ये सच में उसका ऑफिस है? मुझे पता है वो घूस लेकर करप्शन करता है, लेकिन मुझे लगा नहीं था वो इतना ज्यादा होगा। तभी उसका पहना हुआ ब्रेसलेट चमकने लगता है। उसे देख वो कहता है, लगता है वो करप्शन लेडजर्स यहीं पर हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इन सभी ट्रेजर्स में उसे मैं ढूंढूं कहां पर। लगता है मुझे वन बाय वन करके सबको देखना होगा, पर मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। लेकिन ये बात कंफर्म्ड हो गई कि वो यहीं पर है, तो मुझे जल्द से जल्द अपना काम शुरू करना होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है, अरीना में फाइट्स शुरू थी और सियो मियोन और कमीना वूचॉन वहां पर बैठे थे। तभी वूचॉन कहता है, वो काफी ज्यादा अच्छी फाइट कर रहे हैं। आगे वो पूछता है, आप प्रिलिमिनरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में क्या कहना चाहती हो? इस पर मियोन कहती है, काफी ज्यादा अमेजिंग। वो अपनी एबिलिटीज पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इसी वजह से वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। इसे सुन वो बधाई करते हुए कहता है, हाँ, आपकी चील की निगाहें हैं जो टैलेंट को पहचान लेती हैं। तो क्या इतना देखना आपके लिए काफी होगा? आपका ऑफिस में चलकर एक कप चाय पीने के बारे में क्या ख्याल है? आगे से मियोन कहती है, थोड़ी देर और रुककर मैच को देखिए, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सभी टाइप के मार्शल आर्टिस्ट को अपनी एबिलिटीज को ऐसे डिस्प्ले करते हुए देखना। इस पर वूचॉन कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हमारे पास बहुत टाइम है। आगे से सियो मियोन इसके लिए उसका शुक्रिया करती है और अपने मन में कहती है, क्या उसने अभी तक अपना काम कर दिया होगा? और कितना टाइम मुझे ऐसे ही नाटक करना होगा? उसको ऐसे सोच में डूबे देख वूचॉन पैनी नजर से देखने लगता है और उसे किसी बात के बारे में शक होने लगता है। तभी हमें यौन को दिखाया जाता है, वो रूम में काफी ज्यादा ढूंढ रहा था। वो कहता है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं। तभी वो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है, यार, अब तो वॉट लग गई मेरी। यहाँ पे सिग्नल तो है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने हर एक जगह की अच्छे से तलाशी ली। आखिर ये कहाँ पर छुपाए हुए हैं? क्या उस सीओ मियोन ने मुझे ट्रिक कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पास मुझे फंसाने का कोई रीजन नहीं है। क्या वो सच में ये सब एक्टिंग कर रही थी? ये बात सेंस नहीं बनाती। वो हेवनली सेक्ट की लीडर है। वो ये सब ट्रबल नहीं कर सकती। तभी वो उनकी बातों को याद कर कहता है, अगर वो सच में इतना ज्यादा कमीना और शातिर पर्सन है, तो यकीनन उसने किसी मैजिक को यूज नहीं किया होगा। ये ब्रेसलेट मुझे सिग्नल दे रहा है। लगता है ये भी उसी की ट्रिक है। और उसे उतार फेंक देता है और निराश होकर बैठे मन में कहता है, अगर मैं उसकी जगह पर होता
तो मैं उसे कहाँ पर छुपाता। तभी उसकी नजर वहां पर रखी बुक्स पर पड़ती है। येओन उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैंने इन्हें अभी तक चेक नहीं किया, और यही एक चीज है जिसे मैंने अभी तक चेक नहीं किया है। येओन उन बुक्स को लेकर पढ़ने लगता है और उन डॉक्यूमेंट्स और लेडजर्स को ढूंढने लगता है। तभी वो कुछ देख शॉक्ड हो जाता है और हंसते हुए कहता है, मिल गया। वो कमीना सच में लोमड़ी के दिमाग वाला है। उसने अपने सारे करप्शन लेडजर्स को इन नॉर्मल बुक्स में छुपा के रखा था। योन उन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर निकलते हुए कहता है, अब बस मुझे यहां से सेफली निकलना होगा। और वो बहुत तेजी से वहां से भागकर जाने लगता है। तभी वो कहता है, अरे यार, मुझे तो सियोमियोन को सिग्नल भी भेजना था। तभी अचानक से एक स्वॉर्ड योन को हिट होने लगती है। योन अचानक से आए इस हमले से बहुत नजदीक से डॉज कर लेता है, लेकिन फिर भी घिसटते हुए पीछे चला जाता है और खुद को संभालते हुए कहता है, लगता है मैं पकड़ा गया। तभी वो अटैक कर चलकर आते हुए कहता है, तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। इसे देख मैं काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया हूं। बताओ तुम कौन हो और ब्रांच मैनेजर के ऑफिस में क्या कर रहे थे? और सीरियस टोन में पूछता है, क्या तुम उन करप्शन लेडजर्स को ढूंढ रहे थे? उसकी बातों को सुन येओन मन में कहता है, क्या ये पर्सन वूचॉन का सबॉर्डिनेट है? मुझे तो पता भी नहीं चला और उसका अटैक मुझे हिट होने वाला था। उसके मास्क और पर्सनैलिटी को देख लगता है वो सच में काफी ज्यादा स्किल्ड पर्सन है। अगर मैं यहां पर उससे फाइट करूं तो सबको पता चल जाएगा। अभी मैं क्या करूं? तभी येओन कुछ सोच अपना टैबलेट निकालकर उसे दिखाने लगता है और कहता है, मैं मुरिम अलायंस का इंस्पेक्टर यहां पर आया हूं हेनान ब्रांच ऑफिस के करप्शन लेडजर्स को चेक करने के लिए। अगर तुमने कुछ किया तो तुम मुरिम अलायंस को अपना दुश्मन बना लोगे। वो इतना कह ही पाता है, तभी उसके हाथ में पकड़ा टैबलेट कटकर दो टुकड़ों में बंट जाता है। वो मास्क मैन एटीट्यूड में कहता है, चाहे तुम कोई भी, मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। योन शॉक्ड बस उस टूटे हुए टुकड़े को लेकर खड़ा था। तभी वो हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, तो क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? ये काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे फाइट से प्यार है। और उस पर अपने पंच से अटैक कर देता है और स्मर्क करते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे स्ट्रांग लोगों से फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। लेकिन वो पर्सन गुलटी मारते हुए पीछे लैंडिंग करता है। वह संभल पाता उससे पहले येओन का घूंसा उसके मुंह के सामने होता है। लेकिन वो पर्सन नीचे झुककर येओन के पंच को डॉज कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड को घुमाकर अटैक करता है। इसे देख येओन नीचे लेट जाता है और अपने पैरों से उसे पकड़ जूजुत्सु के हेल हुक टेक्निक को यूज कर उसके पैरों को जकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पैर को ट्विस्ट करने लगता है। पर उस मास्कमैन को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो स्मर्क करता है और येओन पर फिर से अटैक कर देता है। इसे देख येओन जल्दी से वहां से हटकर पीछे आ जाता है और मन में कहता है, नॉर्मली इस हेल हुक से बहुत लोग इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने मुझ पर काउंटर अटैक भी कर दिया। तभी वो मास्कमैन आगे से चलकर आते हुए कहता है, तुमने तो मेरा पैर तोड़ ही डाला था। ये टेक्निक दिखने में काफी सिंपल है, लेकिन उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी। तभी वो अपना पैर पटक अपनी फुल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, लेकिन ये ट्रिक मुझ पर काम नहीं करने वाली। उसे देख येओन कहता है, उसने अपनी इंटरनल एनर्जी अपनी लोअर बॉडी पर फोकस कर दी। अब मेरी ग्राउंड टेक्निक उस पर वर्क नहीं करेगी। येओन को सोचता देख वो कहता है, क्या हुआ बच्चे? क्या तुम्हारे पास दिखाने के लिए बस यही था? आगे से येओन भी बड़े स्वैग में कहता है, अरे ये तो बस शुरुआत है, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। तभी दूसरी तरफ सीओ मियोन अपनी पहनी हुई रिंग देखते हुए मन में कहती है, आखिर उसने अभी तक सिग्नल क्यों नहीं भेजा? हमने ये डिसाइड किया था कि वो मुझे सिग्नल भेजेगा, भले ही उसे लेडजर्स मिलें या ना मिले। अगर वो सक्सीड हो गया तो 2 बार रिंग वाइब्रेट करनी थी और फेल हो गया तो 3 बार। मत बताओ मुझे कि वो पकड़ा गया। लेकिन यहां पर कोई ऐसा मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है जो येओन को टक्कर दे सके। मियोन को सोचता देख वूचॉन पूछता है, आखिर आप इतना सीरियसली क्या सोच रही हो माय लेडी? सीओ मियोन अपने सेंस में आते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे से वूचॉन भी कहता है, हाँ, आपके जैसे हाई लेवल मार्शल मास्टर को बहुत सोचना पड़ता होगा। तो क्या अब हम ऑफिस जा सकते हैं? आगे से मियोन फिर से थोड़ी देर रुककर मैच देखने के लिए कहती है। इसे सुन वूचॉन कहता है, लगता है आप बहुत सोचती हो माय लेडी, क्योंकि आज की सारी मैचेस तो कब की खत्म भी हो गई हैं। ये काफी ज्यादा स्ट्रेन्स है, जैसे आप मेरे ऑफिस में जाना ही नहीं चाहती। आगे से सीओ मियोन कहती है, ऐसी कोई बात नहीं।
है, लेकिन तुम मुझे अपने ऑफिस में क्यों ले जाना चाहते हो? आगे से वूचॉन बताता है, जैसे कि मेरा ऑफिस खाली है, तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ वो कैसे दिखता है। और एक शातिर मुस्कान के साथ कहता है, क्या पता कोई चोर मेरे ऑफिस में चोरी करते हुए मिल जाए। इस बात को सुन सीओ मियोन अपनी जगह से खड़े होते हुए मन में कहती है, डैम इट, लगता है उसे पहले से ये सब पता था। तभी वूचॉन सभी गार्ड्स को आवाज लगाकर उसे घेर लेने को कहता है, और बस पलक झपकते ही सभी लोग उसके आजू बाजू आकर खड़े हो जाते हैं। इसे देख मियोन कहती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? इस पर वूचॉन एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे बिछाए ट्रैप में फंस जाऊंगा? तुमने मुझे यहां पर रोके रखा और पीठ पीछे अपने सबॉर्डिनेट को मेरे करप्शन लेडजर्स लेने के लिए भेज दिया, लेकिन तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। तुम कभी मेरे करप्शन लेडजर्स का पता नहीं लगा पाओगी। भले ही तुम्हारे सबॉर्डिनेट ने उसे ढूंढ लिया हो, लेकिन फिर भी वो मर्सिनरी के हाथों मारा जाएगा। आगे से सियोमियन कहती है, लेकिन तुम एक बात शायद भूल रहे हो कि आखिर मैं हूं कौन, और अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज करने लगती है और कहती है, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? उसे देख वूचॉन की फट जाती है और वो डर से पीछे जाते हुए कहता है, तुम कमीनी औरत, तुम बिना अपने एरोज के कुछ नहीं कर सकती। तभी उनके पीछे के ऑफिस में एक जोरदार धमाका होता है। इसे सुन वो सभी लोग भी उसी तरफ ही देखने लगते हैं। तभी येओन और मास्कमैन वहां से बाहर निकल आते हैं। तभी वो मास्कमैन येओन पर अटैक कर देता है, जिसे येओन अपने हाथों से ब्लॉक करने लगता है। उसे देख सियो मियोन जोर से येओन का नाम चिल्लाती है और एक गार्ड उस पर पीछे से अटैक करने वाला था, लेकिन सियो मियोन इसे महसूस कर बस एक थप्पड़ में उसे दूर फेंक देती है और उन सभी लोगों से फाइट करने के लिए रेडी होने लगती है। वो अपने मन में कहती है, डैम इट, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मुझे जल्दी यहाँ से जाकर येओन की मदद करनी होगी। वो पर्सन जिसे मैंने अभी देखा वो काफी ज्यादा स्ट्रांग मार्शल आर्टिस्ट है। सर येओन अपनी करंट लेवल में उसे हरा नहीं पाएंगे। तभी वो मास्कमैन येओन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या ही डिसअपॉइंटमेंट है? तुमने कहा था तुम्हारे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। अब ये मत कहना कि तुम बस इतना ही कर सकते थे। उसको देख घुटनों पर पड़ा यौन अपने मन में कहता है, ये काफी ज्यादा बुरा है। मेरे पास और ज्यादा स्टैमिना और इंटरनल एनर्जी नहीं बची। मैं अपनी ग्राउंड टेक्निक को भी उसके खिलाफ यूज नहीं कर सकता। उसने मेरे अटैक्स को भी डिफ्लेक्ट कर दिया। मैं बस अपनी इंजरीज को और ज्यादा बढ़ने से रोके हुए हूं। तभी उसे किसी बात की याद आती है और वो मास्कमैन को देख हंसने लगता है और अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है, अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज कर कहता है, अभी भी मेरे पास एक चीज है जिसे मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। इसे सुन वो मास्कमैन कहता है, ओह, तो क्या ये तुम्हारा लास्ट स्ट्रगल होने वाला है? आगे से योन उसे पूछता है, क्या तुमने कभी क्योकुशिन कराटे के बारे में सुना है? और अपना फाइटिंग स्टांस लेकर खड़ा हो जाता है। आगे हमें क्योकुशिन कराटे के बारे में बताया जाता है। ये एक जापानीज कराटे स्कूल है जिसे चोई यंग ने कोरिया में फाउंड किया था। ये बाकी मिक्सड मार्शल आर्ट्स से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल फाइट में काफी काम आती है। और इसी वजह से क्योकुशिन कराटे सबसे ज्यादा सुइटेबल है इस मुरिम वर्ल्ड के लिए। लेकिन येओन ह्वीटे को क्योकुशिन कराटे यूज करना पसंद नहीं है। तभी येओन अपना पंच मास्कमैन पर घुमाकर मारता है, जिसे वो साइड हटकर डॉज कर लेता है। येओन उसे ही देखने लगता है। आगे से वो मास्कमैन अपनी स्वॉर्ड को यूज कर काफी सारी सोर्ड स्लैशेस योन पर कर देता है, जिसकी वजह से योन पीछे हट जाता है। वो मास्कमैन फिर से अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ता है। योन फुल प्रिपेयर होकर खड़ा, तभी वो अपने मन में कहता है, आखिर ये सडनली रुक क्यों गया? क्या वो भाग रहा है ताकि मैं उसका पीछा करूं? लेकिन उसकी स्पीड को अवॉइड करना काफी ज्यादा हार्ड है। तभी वो मास्कमैन अपनी स्वॉर्ड को पकड़ इंटरनल एनर्जी को रिलीज करते हुए अपना फाइटिंग स्टांस लेता है और सीधा आगे बढ़कर हेड ऑन येओन पर अटैक कर देता है। उसकी स्वॉर्ड और येओन का पंच एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही येओन का पंच स्वॉर्ड पर लगता है, वो स्वॉर्ड टुकड़े टुकड़े हो जाती है। इसे देख वो मास्कमैन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। तभी येओन अपनी क्योकुशिन फिस्ट थ्रस्ट टेक्निक को यूज कर उसे पीछे उड़ा डालता है और कहता है, मैंने कर दिया। ये एक काफी अच्छा हिट था, लेकिन ये अभी ओवर नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने बस उसकी स्वॉर्ड को ही एम किया था। इससे पहले कि वो संभल पाए, मुझे उसे हराना होगा। ये मेरा लास्ट चांस है, क्योंकि उसके पास उसका वेपन नहीं है।
इतना कहकर योन आगे बढ़ता है, अपनी फर्स्ट बनाकर अटैक करते हुए कहता है, इससे पहले कि वो अपना फुटवर्क करे मुझे उसे टेक डाउन करना होगा। लेकिन तभी वो मास्कमैन अपनी अजीब टेक्निक को यूज कर योन को हिट करता है, जिसकी वजह से उस घर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और योन काफी दूर जाकर गिरता है और काफी इंजर्ड हो जाता है। वो मास्कमैन आगे बढ़ते हुए कहता है, ऑनेस्टली मैं सरप्राइज्ड हो गया। तुमने मेरा फुटवर्क मेरे खिलाफ ही यूज किया। काफी दिन हो गए मैंने ऐसी इंटरेस्टिंग फाइट किए हुए। आगे से यौन पूछता है, आखिर तुमने ये कैसे किया और वो भी बिना अपने वेपन के? इस पर वो मास्कमैन कहता है, मैं ये बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैंने स्वॉर्ड यूज की क्योंकि मेरा एम्प्लॉयर नियोक्ता चाहता था। लेकिन जो मार्शल आर्ट मैं यूजुअली यूज करता हूं वो पाम टेक्निक है। तुम्हारे इसे जानने के बाद भी कुछ बदलने नहीं वाला। और पीछे पलट जाने लगता है। यौन कहता है, तुम कहां जा रहे हो? मैं अभी तक हारा नहीं हूं। आगे से वो मास्क मैन अपना मास्क फेंकते हुए कहता है, डोंट वरी, हम जल्द ही फिर से मिलेंगे। मैं होप करता हूं कि तुम तब तक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाओगे। तभी हमें वूचॉन को दिखाया जाता है। वह कहता है, मैं कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूं और न ही मैं ज्यादा स्मार्ट हूं। मैंने सक्सेस पाने के लिए बहुत सारे डर्टी काम किए हैं और ऐसे ही करते करते मैं मुरिम अलायंस के हेनान ब्रांच का लीडर बन गया। मैंने काउंटलेस मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन मुझे लगा नहीं था मेरा अंत ऐसे होगा। आगे सियोमियन उन सभी लोगों को पीट कर खड़ी थी। तभी वूचॉन चिल्लाते हुए कहता है, तुम यूजलेस कमीनो, क्या तुम्हें पता नहीं मैंने तुम लोगों पर कितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है? आखिर तुम सब मिलकर भी सिर्फ एक लड़की को हरा नहीं पाए। आगे से सियोमियन उसे घूरते हुए कहती है, क्या तुमने मुझे अभी एक लड़की कहा? उसे ऐसा देख वूचॉन काफी घबराते हुए पीछे हटने लगता है। तभी येओन अचानक से उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। येओन को महसूस कर वूचॉन पीछे देखता है। खून में सना इंजर्ड येओन काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। येओन को भूत समझ वूचॉन वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। येओन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अभी हुआ क्या। तभी सियोमियन आगे बढ़ कहती है, तुम्हारी इंजरीज काफी सीरियस है, क्या तुम ठीक हो? आगे से योन कहता है, मैं ठीक हूं। इसे सुन सियोमियन कहती है, हमें जल्दी तुम्हारा इलाज कराना होगा। आगे से योन कहता है, मैं तुम्हें अपनी ये साइड नहीं दिखाना चाहता था। ये काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग है। इस पर मियोन पूछती है, तुमने आखिर किससे फाइट की? योन बताता है, वो एक मर्सिनरी था जिसे लीडर ने हायर किया था। इसे सुन सियोमियन मायूस होकर माफी मांगते हुए कहती है, मुझे अगर इस ट्रैप के बारे में पता होता तो मैं तुम्हें इसमें शामिल ही नहीं करती। आगे से यौन कहता है, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, ये सब हुआ क्योंकि मैं काफी ज्यादा वीक हूं और उसने कहा था कि वो जल्द ही मुझसे मिलने आएगा। इसे सुन मियोन शॉक्ड होकर कहती है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इस पर यौन कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो डेफिनेटली ड्रैगन फीनिक्स मीट में आएगा। आगे से सीओ मियोन कहती है, अगर वो ड्रैगन फीनिक्स मीट में आया तो उसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तभी येओन कहता है, ये कहना काफी शर्म की बात है, लेकिन क्या तुम इस सभी मैटर को भूल जाओगी? अगर वो मुझे मारना चाहता तो मार दिया होता और वो बिना करप्शन लेडजर्स को लिए ऐसे ही चला गया जैसे वो सिर्फ फाइटिंग करने में ही इंटरेस्टेड था। अगर मैं सच कहूं तो शायद वो भी मेरे जैसा फाइटिंग मैनियाक है। आगे से मियोन वो डॉक्यूमेंट्स लेकर कहती है, तो क्या तुम उससे फिर से फाइट करना चाहते हो? इस पर यौन कहता है, हाँ, अगर मैंने अपनी हार को ऐसे ही जाने दिया तो मैं रात को आराम से सो नहीं पाऊंगा। इस पर सियो मियोन मुस्कुराकर पूछती है, क्या तुम मुरिम अलायंस जाने वाले हो? आगे से यौन कहता है, जैसे ही मैं रिकवर्ड हो जाऊंगा मैं वहां जाने के लिए निकलूंगा। आगे से सियो मियोन कहती है, तो क्या हम साथ में ट्रैवल कर सकते हैं? इस पर यौन पूछता है, क्या यह भी तुम्हारी एक रिक्वेस्ट है? इस पर सियो मियोन बहुत प्यारी अदाओं के साथ कहती है, क्या तुम मेरी जैसी ब्यूटी को रिजेक्ट करने वाले हो? आगे हमें बताया जाता है, हेनान ब्रांच में हुआ करप्शन एक्सपोज हो गया, जिसकी वजह से सो वूचॉन और उसके साथ जितने भी सेक्ट इसमें इन्वॉल्वड थे उन्हें पकड़ लिया गया। तभी हमें मुरिम अलायंस को दिखाया जाता है। एक पर्सन कहता है, हेनान ब्रांच में जो करप्शन इंसिडेंट हुआ वो रिसॉल्व हो गया, लेकिन जिस लड़के ने हमारी हेल्प की उसकी रिक्वेस्ट थोड़ी ट्रबलसम है। क्या हम उसे कुछ पैसे देकर चुप नहीं करा सकते? और सोचते हुए कहता है, लेकिन हमने प्रॉमिस किया था जिसकी वजह से उसे निभाना पड़ेगा। और ये पर्सन होता है लिम मुसुंग,
मुरिम अलायंस लीडर, हेवन डिस्ट्रॉइंग ब्लेड एम्परर। वह कहता है, मैं इस बारे में अपने सबॉर्डिनेट से कह दूंगा। मैं बहुत थक गया हूं, मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तभी कोई गेट खोलकर आता है और अलायंस लीडर फटाक से एक्टिंग करने लगते हैं। तभी वो पर्सन कहता है, आराम करने की सोचना भी मत, मेरी आंखें हमेशा तुम पर हैं। इसे सुन मुरिम लीडर एक गहरी सांस लेकर कहता है, यार, मैं मुरिम अलायंस लीडर होने के बाद भी किसी के सुपरविजन के अंडर काम कर रहा हूं। मुझे ये सब नहीं करना, मुझे अपनी मार्शल आर्ट पर फोकस करना है। आगे हमें अलायंस लीडर के बारे में बताया जाता है। वो ओरिजिनली एक नॉर्मल पर्सन थे, लेकिन वो एक क्लिफ से नीचे गिर गए और तभी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली एक इमोर्टल मास्टर से मिलने की। मुसुंग ने अपने मार्शल आर्ट के नेचुरल टैलेंट को अवेकन किया और उसने अपनी मुरिम वर्ल्ड में जर्नी शुरू कर दी। उसने काउंटलेस लोगों से फाइट की और उन्हें काफी बुरी तरह से हरा दिया, और इसी की वजह से लोगों ने उसे हेवन डिस्ट्रॉइंग ब्लेड एम्परर ये निकनेम दे दिया। तभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है। वो नाराज होते हुए कहता है, ये बात काफी ज्यादा बुरी है। तभी वो कुछ देख शॉक्ड हो गया था। वो कहता है, ब्लड लेडी सेक्ट, वो तो अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट में से एक है। क्या वो भी इस ईयर ड्रैगन फीनिक्स मीट में हिस्सा लेने वाले हैं? ये तो पहली बार है जब कोई अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट इसे ज्वाइन कर रहा है। आखिर इस वर्ल्ड में ये क्या हो रहा है? लगता है हमें काउंटर मेजर्स को प्रिपेयर करके रखना होगा। तभी वही चश्मे वाला पर्सन आते हुए कहता है, क्या तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? आगे हमें 1 महीने बाद हुबेई प्रोविंस को दिखाया जाता है। ड्रैगन फीनिक्स मीट की वजह से सिटी में लोगों की काफी भीड़ जमा हुई थी। तभी एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, विनर सिर्फ ग्यूम विम्यूंग होगा, वुडांग सेक्ट का वॉन्डरिंग ड्रैगन। उसके सामने और 2 लोग बैठे थे और लोग बहस करने लगते हैं। तभी मोटा पर्सन कहता है, द लिटिल बुद्धा ड्रैगन वो शाओलिन टेम्पल का टॉप डिसाइपल है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। आगे से साइड वाला पर्सन ब्लश करते हुए कहता है, मुझे तो लगता है माउंट हुआ सेक्ट की आइस फ्लावर कांग यूनहवा जीतेगी। वो कोल्ड एलिगेंट ब्यूटी है, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है। पीछे खड़ा यौन उन सभी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी वो हंसते हुए कहता है, ये सभी लोग कौन जीतेगा इसे लेकर डिस्कस कर रहे हैं, और ये बात मुझे भी काफी ज्यादा एक्साइटेड कर रही है। जबकि मैंने अच्छी तरह से खाना खा लिया है, लगता है अब मुझे भी ड्रैगन फीनिक्स मीट के लिए जाना चाहिए। अगला सीन हमें मुरिम अलायंस ड्रैगन फीनिक्स मीट अरीना का दिखाया जाता है। अनाउंसर कहता है, आप सब लोग यहाँ पर ड्रैगन फीनिक्स मीट देखने के लिए आए हुए हैं, और मैं हूँ आपका होस्ट हुआंग योसांग। इससे पहले कि हम ड्रैगन फीनिक्स मीट की शुरुआत करें, मैं शुक्रिया करना चाहता हूं हमारे मुरिम अलायंस लीडर का। हमें अलायंस लीडर को दिखाया जाता है जो अपनी पेपर पर लिखी हुई स्पीच को पढ़ रहा था और उसका सबॉर्डिनेट पीछे खड़ा था। तभी अलायंस लीडर उस पेपर को फाड़कर हवा में फेंक देता है और कहता है, दिल खोलकर फाइट को एंजॉय करो। यियोन साइड में टेक लगाकर खड़ा था। वो इसे देख कहता है, ये अलायंस लीडर काफी ज्यादा केयर फ्री है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं एक टूर्नामेंट स्टाइल कंपटीशन जिसे मैंने अपनी पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। और बोर्ड्स पर सभी कॉम्पिटिटर्स के मैचेस फाइनलाइज कर दिए जाते हैं। ये कंपटीशन किसी टूर्नामेंट के जैसे ही है। येओन ह्वाइटे की फर्स्ट मैच जीसीओ ह्यूक से अरेंज की गई है। उस बोर्ड पर लगे मैचेस के टेबल को येओन काफी बारीकी से देख रहा था। तभी वो अपने मन में कहता है, मुझे पता नहीं, लेकिन क्या वो मास्क मैन बाकी सभी कंटेस्टेंट में से एक होगा? मुझे उसकी आवाज़ और वो जो मार्शल आर्ट यूज़ करता है, उसके बारे में पता है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। क्या मुझे अब हर एक पाम टेक्नीक यूज़ करने वाले मार्शल आर्टिस्ट पर नज़र रखनी होगी? तभी वो अपना सिर खुजाते हुए कहता है, चलो छोड़ो, मैचेस देखते हुए मैं इवेंचुअली उससे मिल ही जाऊंगा। तभी अनाउंसर योन को आवाज़ लगाकर कहता है, फर्स्ट मैच अब शुरू होने वाला है, तो सभी कंटेस्टेंट उसके लिए रेडी हो जाओ। इसे सुन योन कहता है, लगता है अब मुझे जाना चाहिए। तभी उसके पीछे एक पर्सन आते हुए कहता है, क्या तुम ही योन ह्वाइटे हो? योन इसे सुन पीछे मुड़कर देखने लगता है। आगे वो पर्सन कहता है, लगता है तुम ही वो हो। क्या तुम मुझे नहीं जानते? द ताई स्वॉर्ड ड्रैगन जी सियोह्युक। आगे वो खुद की वाहवाही कर कहता है, तुम काफी ज्यादा बदकिस्मत हो जो तुम्हारी फर्स्ट फाइट मेरे साथ है। मैं तुम पर इजी जाने वाला था, लेकिन ऐसा करना एक मार्शल आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट के खिलाफ है। यौन उसकी बातों को बिना सुने वहां से जाने लगता है। इसे देख वो सियोह्युक चिल्लाते हुए कहता है, ओए, क्या मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो? उसके पीछे लोग चुगली करने लगते हैं,
जिसे सुन वो काफी ज्यादा गुस्से में भड़क गया था और अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे इग्नोर करने की। मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें अपने इस बिहेवियर पर काफी ज्यादा रिग्रेट फील हो।